नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत खंड से नवमा पाठा पाठ 9 व्यवसायेषु संस्कृतम। संस्कृत व्यवसायों में अर्थात किस प्रकार से संस्कृत का प्रयोग अपने बिजनेस के लिए किया जाता है, उद्योग व्यापार के लिए किया जाता है, वो आपको इस पाठ में बताएंगे। संस्कृतज्ञः गणकरूपेण चिकित्सकरूपेण च लोकहिते रतः सन्ति। संस्कृत को ज्ञ मतलब जानने वाले गणक रूपेण कहते हैं ज्योतिषी के रूप में, चिकित्सक रूपेण च और चिकित्सक के रूप में, लोकहिते संसार के हित में, रतः सन्ति लगे रहते हैं। संस्कृत को जानने वाले ज्योतिष के रूप में और चिकित्सक के रूप में संसार के हित में लगे रहते हैं। कर्मकांड निष्णाताः याज्ञिकः अपि हव्यरूपेण औषधि वनस्पतीनां वायुरूपेण परिवर्तनं कृत्वा मेघरचनायां साधकाः भवन्ति। कर्मकांड में निष्णात मतलब पारंगत, कुशल, याज्ञिकः यज्ञ करने वाले भी, हव्य रूपेण कहते हैं जो हवन की सामग्री होती है, तो हवि के रूप में यानी हव्य सामग्री के रूप में, औषधि वनस्पति नाम औषधियों वनस्पतियों के रूप में, वायु के रूप में परिवर्तित करके, मेघ रचनायाम मेघ यानी बादलों की रचना, साधकाः भवन्ति सिद्ध होती है। देखिए, जब पहले हवन यज्ञ हुआ करते थे तो उससे जो है बादल बनते थे और वर्षा होती थी समय समय पर, तो उससे जो है औषधियाँ और अन्न उत्पन्न हुआ करते थे। तो एक बार फिर से इस लाइन को हम पढ़ लेते हैं। याज्ञिकः अपि, कर्मकांड में कुशल या पारंगत, यज्ञ करने वाले भी, हवि के रूप में औषधि वनस्पतियों के वायु रूप से, औषधि और वनस्पतियों को वायु रूप से परिवर्तित करके मेघ बादलों की रचना करने में, साधकाः भवन्ति साधक होते हैं, यानी कि सिद्ध करते हैं, उसका कारण बनते हैं। किसका? मेघ रचना का कारण बनते हैं। मेघै वृष्टिपातः भवति, और फिर क्या होता है? मेघों के द्वारा यानी बादलों के द्वारा वृष्टिपात मतलब वर्षा होती है। वृष्टिपातेन अन्नानि भवन्ति, वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होते हैं। तै प्राणिनां पोषणं भवति, उनके द्वारा प्राणियों का पालन पोषण होता है। गणकः गणक कौन है? ज्योतिष। ज्योतिषम वेदानां नेत्रम वर्णितम अस्ति, ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा गया है। देखिए, वेद के अंग हैं, 6 अंग हैं, उनमें से वेद को एक पुरुष के रूप में माना गया है, इसीलिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ज्योतिष क्या है? वेदों का नेत्र यानी आँख कही गई हैं। तस्य विद्वान गणकाः कथ्यते, और उस वेद को और उस ज्योतिष को जानने वाला उसका विद्वान गणक यानी ज्योतिष कहा जाता है। सः ग्रह नक्षत्राणाम अध्ययनम करोति, और वो ज्योतिष क्या करता है? वह ग्रह नक्षत्रों की गिनती का अध्ययन करता है, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करता है। सः ग्रहाणाम जनेषु प्रभावस्यापि विचारम करोति, वह ग्रहों के लोगों पर प्रभाव का भी विचार करता है कि किस ग्रह का कैसा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ेगा। हिंदू जनानां प्रत्येकं नामकरणादि संस्कारं कर्तुं तथा नवीन कार्यस्य प्रारंभाय सः शुभम मुहूर्तम निर्दिशति, हिंदू लोगों के प्रत्येक नामकरण आदि संस्कार को करने के लिए, देखिए 16 संस्कार हैं, इसीलिए यहाँ पर नामकरण आदि लिख दिया गया है। तो हिंदू लोगों के प्रत्येक नामकरण आदि संस्कार को करने के लिए तथा नवीन और नए कार्यों का प्रारंभ करने के लिए सह, वह कौन? गणक की बात हो रही है, ज्योतिषाचार्य की बात हो रही है, वह शुभ अशुभ मुहूर्त बताता है। अतः सः विनीत वेशः सत्यवक्ता शुचिः देशकालतः भवेत्, इसीलिए वह विनीत वेशः मतलब विनम्रता व्यक्त करने वाले वेश से युक्त, सत्यवक्ता सत्य बोलने वाला, शुचि पवित्र, देशकालतः देश काल के अनुसार होता है, होना चाहिए।
भवेत मतलब होना चाहिए। एवं विधम बहुज्ञम दैवज्ञम जनाः सम्मानयन्ति, इस प्रकार बहुत जानने वाला दैवज्ञम और भाग्य को, दैव कहते हैं भाग्य को जानने वाला जनाः सम्मानयन्ति, लोग सम्मान देते हैं, क्योंकि वो भाग्य को पढ़कर बताता है कि आपकी ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के चल रहे हैं, आप ये उपाय करें, तो इसलिए उसको क्या करते हैं लोग, इस प्रकार बहुत जानने वाले भाग्य को जानने वाले को लोग सम्मान देते हैं। चिकित्सक, अब चिकित्सक कैसे होते हैं? ऋग्वेदादयः चत्वारः वेदाः सन्ति, ऋग्वेदादि 4 वेद हैं। आयुर्वेदायाः तेषाम् उपवेदा भवन्ति, आयुर्वेद आदि उसके उपवेद हैं। देखिए 4 वेद आप जानते हैं, ऋग यजु साम और अथर्व, तो इसमें इन चारों वेदों में से आयुर्वेद आदि उनके उपवेद कहे गए हैं। आयुर्वेदस्य विद्वान चिकित्सकाः उद्भवति, आयुर्वेद का विद्वान चिकित्सक होता है। जैसे आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनकी जानकारी रखने वाला, उनसे इलाज करने वाला, उसे वैद्य कहा जाता था पहले, ठीक है। सः औषध विधाने तेषां प्रयोगे च निपुणः भवति, वह औषधि विधाने, औषधि का निर्माण करने में, तेषां प्रयोगे और उनका प्रयोग करने में निपुण होता है। योग तंत्र शल्य शालक्य आदि प्रयोगेन सह प्राणिनां हितं साधयति। योग तंत्र शल्य कहते हैं ऑपरेशन जिसे आप कहते हैं, शालक्य आदि प्रयोग से जो बॉडी में पार्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं प्रयोग से सह प्राणिनाम, वह प्राणियों के हित में साधन करते हैं, प्राणियों का हित करते हैं। इसको फिर से बता देते हैं। योग तंत्र शल्य चिकित्सा होती है, जो जैसे किसी का अंग कट जाता है तो उसको जोड़ने का काम किया जाता है, उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। शालक्य आदि, और जो शरीर से, एक शरीर से दूसरे शरीर में किसी अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है, इसे अंग प्रत्यारोपण कहते हैं, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण आदि प्रयोग से वह प्राणियों का हित करते हैं। भारतीय विद्यायां नराणामिव गजाश्व आदि पशूनां वृक्षादीनामपि रोगशमनाय विचाराः वर्णिताः अस्ति। भारतीय विद्या में मनुष्यों के समान गज मतलब हाथी, अश्व आदि पशुओं, वृक्ष आदि भी रोग के शमनाय, शांत करने के लिए विचार वर्णित है, इसका भी विचार किया गया है। धन्वंतरी अश्विनौ आत्रे चरकाः सुश्रुताः त्र्यंबक शास्त्री सत्यनारायण शास्त्री अन्य च चिकित्सका श्रेष्ठ आसन। धन्वंतरी, अश्वनी कुमार, आत्रे, चरक, सुश्रुत, त्र्यंबक शास्त्री, सत्यनारायण शास्त्री और दूसरे श्रेष्ठ चिकित्सक हुए हैं। ये सब चिकित्सकों के, प्रसिद्ध चिकित्सकों के नाम हैं। आपने कुंभ मेला में इनका नाम पढ़ा था, धन्वंतरी, ठीक है। ये समुद्र मंथन से निकले थे। ते शारीरिक मानसिक रोग हरणे समर्था अभवन, वे सब शारीरिक और मानसिक रोग को दूर करने में समर्थ हुए। एवं अन्य अपि अनेके व्यवसायाः सन्ति, इसी प्रकार दूसरे भी अनेक व्यवसाय हैं। यत्र संस्कृत भाषायाः संस्कृत ज्ञानांच महती उपयोगिता अस्ति, इसी प्रकार दूसरे भी अनेक व्यवसाय हैं जहाँ संस्कृत भाषा का और संस्कृत के ज्ञान की बहुत उपयोगिता है। आज के लिए इतना ही। इस पाठ के शब्दार्थ और इसके अभ्यास कार्य के साथ हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।